हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले का ऐलान करते हुए कहा है कि ये एक्ट गैर आईनी है, लिहाजा उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे हैं उनको बैन किया जाए, उन्हें परमानेंटली बंद कर दिया जाए और जितने भी बच्चे हैं जो मदरसों में जाते हैं 6 से 14 साल के बच्चे, उन्हें तालीमी इदारों में दाखिल करवाया जाए, क्योंकि मदरसों से ये बच्चे तालीम हासिल करते हैं, इससे फ्यूचर में उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क है, वहाँ पे हिंदुओं के साथ बुरा कौन करेगा? मुसलमान तो कभी भी नहीं करेगा, लेकिन वहाँ पे जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के साथ क्यों बुरा करते हैं? क्योंकि वो हिंदुस्तान है और वहाँ पे हिंदू ज़्यादा रहते हैं। और वहाँ पर अगर देखा जाए तो मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा है। इस्लामी अगर वहाँ पे इज्तिमा हो रहा है, इस्लामी अगर वहाँ पर तालीम दी जा रही है तो देनी चाहिए भाई, क्यों नहीं देनी चाहिए? वहाँ पर अगर जा रहे तो हिंदू ना जाएँ। यहाँ पर क्रिश्चियन हमारे होते हैं, हिंदू कराची में, हिंदू इधर पाकिस्तान में विजिट करने आते हैं, हम तो बड़ी सेवा करते हैं। इंडिया गलत है, इंडिया सब गलत कर रहा है। बात यह है कि हम जब यहाँ से ईद उल जुहा की कुर्बानी देते हैं, उधर वो मुसलमानों के ऊपर कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ठीक है, बात यह करता हूँ कि इंडिया सब गलत कर रहा है। दूसरे ममालिक को भी लेना चाहिए एक्शन, पाकिस्तान को भी ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है, हमारा पाकिस्तान किसी के साथ बात नहीं कर रहा, सिर्फ अफगानिस्तान पे जोर है, फ़लस्तीन की तरफ नहीं देख रहा है, इसराइल को सारा वो सपोर्ट कर, सपोर्ट ही है ये। अगर हिंदुइज्म है तो वो हमारे कभी भी मस्जिद में नहीं आएंगे, उन्हें ये लगता है कि वो तालीम उनके लिए नहीं है, तो ऐसे ही हमारे वाले मंदिर में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो तालीम उनके लिए नहीं है। तो हर किसी को अपना फ्रीडम ऑफ वर्शिप एज लाइक कि अगर उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो एज फ्रीडम ऑफ उनको वर्शिप भी होना चाहिए। मैं इंडिया वालों को सिर्फ ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई खुदारा इस तरह की हरकत ना करें। आप लोगों से पहले ही दुनिया को बहुत ज़्यादा नफरत हो चुकी है, ये ना हो कि एक जंग लग जाए आपके खिलाफ और फिर जो है ना वो हाल हो जो इस टाइम दूसरे ममालिक का हो रहा है या फ़लस्तीन का हो रहा है। अल्लाह ना करे कि फ़लस्तीन जैसा हर किसी का हो, लेकिन अगर इंडिया ये चाहता है तो मेरे ख्याल से लाजमी होना चाहिए इसराइल साहब फिर वहाँ पे हमले करो जहाँ पे इस तरह के आइन आ रहे हैं। जब उनकी GDP ऊपर गई, क्यों उन पास पैसा आ गया? IMF को उन्होंने पैसा दिया, पाकिस्तान कर्जा ले रहा था, उस टाइम ले रहा था, नई स्कीम में गया था। जब ये कर्जदार हो गया तो उन्होंने एक ही काम कर दिया कि मुसलमानों ख़त्म किया जाए, और तरीका भी नहीं है। अब उधर मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे। मुसलमान तो वहाँ ख़त्म नहीं हो रहे, किसने बात आपको कह दी? और बाबरी मस्जिद शहीद हो गई तो मुसलमान भी खत्म हो जाएंगे। हम उनको खुद ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, क्योंकि हम आपने पहले खुद बात की कि होली मना रहे हैं, ठीक है, जबकि ये हमारा अपना कल्चर नहीं है, लेकिन हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम उनको खुद ऑफर कर रहे हैं कि हम लोग अपनी चीज़ों को खुद साइड पे करके हम उनके पूरे कल्चर को अडॉप्ट कर चुके हैं। तो दिस इज द थिंग कि वो हमारे साथ उसी तरह से चल रहे हैं जैसे हम उनके साथ चल रहे हैं। कोई इंटरव्यू दे रहा होगा, उधर आएंगे जय माता जी, ये वो ऐसे मतलब हुटिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, फसाद की तरफ लेके जाते हैं हर चीज़ को। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला का जो है असर है वो पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है कि किस तरह से इलाहाबाद कोर्ट ने ये जो फैसला दिया कि जितने भी गैर कानूनी मदरसा है उसको बंद कर दिया जाए, इस पर पाकिस्तान की चीखें निकल पड़ी हैं। वहाँ के देखा आपने लोग जो किस तरह से ये बातें कर रहे हैं कि इंडिया जो है किस तरह से मुसलमानों पर जुर्म कर रहा है। वो जो तर्क दे रहे हैं वो उसके तर्क जो उसी के मीडिया ने किस तरह से उनको लताड़ा है और किस तरह से उनको जवाब दिया है कि इंडिया का कंपेरिजन तुम फिलिस्तीन से या दूसरे कंट्री से कैसे कर सकते हो इस मामले में, क्योंकि छोटी मोटी बातें तो हर जगह होती है। क्योंकि साथियों ये भी बात है कि इलाहाबाद कोर्ट ने अगर ये फैसला दिया है तो एक तरह से उचित फैसला होगा, क्योंकि साथियों अगर गैर कानूनी चीज़ को अगर बंद कर दिया जाए तो इससे देश का सही चीज़ होगा। अगर गैर कानूनी मदरसा को बंद कर दिया गया है यानी कि उससे कुछ ना कुछ तो देश में फ़ायदा होगा ही। अगर वहाँ कुछ गलत हो रहा होगा तो फिर इंडिया में वो रुक जाएगा, और अगर नहीं हो रहा है तो कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा था कि इंडिया की अर्थव्यवस्था में उससे कुछ फ़ायदा देखने को जाए ना, तो वहाँ पे मुसलमान लोग ज़्यादा हैं। अगर एक ही चीज़ को वो सपोर्ट करने लग जाए या एक ही चीज़ की तालीम देना शुरू कर दो तो आई थिंक सो कि ये बहुत बैड एक्सपीरियंस भी रहेगा उनके लिए, और ये बहुत बुरी जो है ना बात है कि वो एक चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो कर रहे हैं जैसे वो पहले चला रहे हैं वैसे चलना चाहिए। एक ही जगह पर अगर वो तालीम दे रहे हैं तो वो हर तरह की तालीम देनी चाहिए, एक तालीम को उनको ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? यही धंधे फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसलिए कि ये चीज़ें सारी ख़त्म हो जाएं। अदर कंट्री कितने लोग हैं वहाँ, हिंदू मुसलमान जो भी है, क्रिश्चियन वगैरह सारे उधर में बैठे हुए हैं, लेकिन ये फसाद की तरफ सारी लाइन को खींच रहे हैं। यही है मेरे लिए बात। पता है क्या है, मैं तो ये बात करूंगा कि जिस तरह से हम लोग अगर फ़लस्तीन की बात करें, मुसलमानों के खिलाफ तो वैसी दुनिया हुई पड़ी है, ठीक है, और इंडिया में अगर बात करें तो फ़लस्तीन से ज़्यादा जुल्म वहाँ पर लोगों पर होता है, मुसलमानों पर। आपने देखा होगा आए दिन कोई ना कोई कट्टा खुला होता है। पकड़ लिया उन्होंने, किसी भी कश्मीरी को पकड़ लिया, मार दिया, जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है ऐसी। सर ऐसा नहीं है, फ़लस्तीन में तो इंतहा हो गई है ना जुल्म और बर्बरियत की, इंडिया में ये सब नहीं हो रहा। मैंने वीडियो देखी है कि एक मस्जिद तो है नहीं उनके पास, एक टूटी फूटी जगह में बेचारे नमाज पढ़ रहे हैं, वहाँ ही रोज़ा खो रहे हैं, बच्चियाँ गली में रो रही हैं, पानी के लिए उनको पानी नहीं है उनके पीने के लिए, किसी के पास कुछ नहीं है।
इंडिया का कहना है कि जो मदरसा है ना वो बच्चों में इंतहा पसंदी बढ़ा रहा है और इसके साथ साथ उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने कहा इनको स्कूल भेजे जहाँ पे इसको दीनी और इस्लामी तालीम दोनों मिले। मैं आपसे सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूँ, देखें अगर वो उन्होंने इस्लामी जगह खोली हुई है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान लोग जाएंगे ना। अब ये मुसलमान के अगर इतने खिलाफ है और मुसलमान के मतलब वो शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ है। आप देखें एक यहाँ पे जो फ़लस्तीन में हुआ है नो डाउट वो बहुत बेहद हो चुका हुआ है, लेकिन हद क्रॉस इंडिया ने भी की है, लेकिन हम लोग को नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह क्या है कि वो एक एक मुसलमान को पकड़ते हैं और उसको जिस तरह से मारते हैं। आपने देखे होंगे न्यूज़ चैनल से यहाँ पे आप वीडियोज़ देखती होंगी कि किस तरह से वो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। तो मुसलमानों को रिसेंटली वीडियो बता दें जो आपने देखी हो इस पिछले 6 महीनों में। मैं आपको बता देता हूँ, एक मुसलमान को जो उन्होंने पकड़ा लड़के को, जो उसने जय माता की नहीं कहा, जय माता जिसको कह रहे गाड़ी में बिठा कर कह रहे हैं जय माता दी कहो, उसने जय माता दी नहीं कहा तो उसको मार मार के वर्ल्ड कप में भी तो नारा लगाया था, वो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे थे। 4 लोग बैठे थे, एक टाइम वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि उस पर पुलिस वाले ने कह रहा कि भैया पाकिस्तान का नारा नहीं लगाना। उन्होंने कहा हम मैच देखने आए, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने आए, हम पाकिस्तान के खिलाफ तो कोई बात नहीं करेंगे। उस टाइम भी वो पुलिस वाले ने उसको मतलब कि उनके आपस में देखिए छोटे मोटे वाकयात हर मुल्क में होते रहते हैं। अब पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या होता है ये हमारा मीडिया नहीं दिखाता, ये खबरें आप तक नहीं पहुंचती, वो एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू माइनॉरिटीज़ के साथ भी गलत होती हैं चीज़ें, लेकिन हमारा मीडिया नहीं दिखाता। अब मैं बात ये कहना चाह रही हूँ, देखिए आप कंपेयर कर रहे हैं इंडिया को फ़लस्तीन के साथ, जो कि गलत है। फ़लस्तीन में अब देखिए फ़लस्तीन में मैं कहती हूँ इंतहा हो गई है जुल्म की, इंतहा हो गई। लेकिन अफसोस की बात है कि कोई इस पर आवाज़ बुलंद नहीं करता। तो आप फ़लस्तीन को इंडिया के साथ कंपेयर ना इंडिया तो पहले से भी बाबर मस्जिद शहीद किया उन्होंने, वो भी किया ना। वो तो शुरू से ही चलो हिंदू हैं, गैर मजहब हैं, उसको छोड़ें। आप इसराइल और फ़लस्तीन पे बात करें, क्योंकि फ़लस्तीन सारा तबाह हो गया है, ठीक है, बिल्कुल सारे बच्चे मलबे के नीचे हैं। रात को आपने देखा है जो न्यूज़ पे चल रही है, इंडिया की भी यही खबर चल रही थी। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान का जो एटम बम है, ये क्या इन्होंने कब्र में लेके जाना है? सारे हुक्मरान इकट्ठे हो जाएंगे, सब चोर हैं, कोई जेल में है, कोई बार ऐशी कर रहे हैं। जरदारी साहब देखें, नवाज शरीफ देखें, कोई भी देखें, हम गरीब इधर कोई बात करते हैं तो हमें उठा के जेलों में फेंक देते हैं, ठीक है। बात ये नहीं है, बात ये है कि इंडिया को आप छोड़ें, वो तो हमारा शुरू से ही दुश्मन है। मैं फ़लस्तीन की बात कर रहा हूँ, आप पहले फ़लस्तीन को जाएं, उनको कहें कि बॉर्डर खोल दें, पहले मैं जाऊँगा। कोई गया ना गया, पहले मैं जाऊँगा फ़लस्तीन के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे हैं। जब हमारे छोटे छोटे 2-2 साल के बच्चे हैं, वो मलबे के, उसको कोई एक चपेट मारे, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो जो मलबे के नीचे आके मार रहे हैं, उनको कौन बर्दाश्त करेगा? देखिए अभी तो इसके खिलाफ जो मेरा ख्याल है तमाम ममालिक को एक्शन लेना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई भी इस मुद्दे पर ना तो एक्शन ले रहा है ना ही आवाज़ उठा रहा है। ये तो एक अलग एजेंडा है। हमारी गज़ा ने मदद भी मांगी थी पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है। अब ये बताएं कि इंडिया ये जो एक्ट कर रहा है मदरसों को बंद करने का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनका कहना है ये गैर आइनी है, गैर सेकुलरिज्म है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इसका ना फ्यूचर में कोई फ़ायदा ही नहीं है इस तालीम का। इंडिया गलत है, इंडिया सब गलत कर रहा है। बात यह है कि हम जब यहाँ से ईद उज़ ज़ुहा की कुर्बानी देते हैं, उधर वो मुसलमानों के ऊपर कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ठीक है। बात यह करता हूँ कि इंडिया सब गलत कर रहा है, दूसरे ममालिक को भी लेना चाहिए एक्शन, पाकिस्तान को भी ज़्यादा लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है, हमारा पाकिस्तान किसी के साथ बात नहीं कर रहा, सिर्फ अफगानिस्तान पे जोर है, फ़लस्तीन की तरफ नहीं देख रहा है, इसराइल को सारा वो सपोर्ट कर, सपोर्ट ही है ये। जब आवाज़ नहीं उठाने की, किसी गरीब की आवाज़ नहीं उठानी, तो उसका फ़ायदा नहीं है किसी के साथ गुफ्तगू करने का भी। इंडिया तो शुरू ला से ही हमारा बिल्कुल ही मुखालिफ है, क्योंकि वो जो ईद उज़ ज़ुहा पे बात आती है, कुर्बानी हम देते हैं, वो उधर हमारे मुसलमान उनको शहीद कर देते हैं। मेरी बात सुने, हर एक का जो है एहसासात का, जज्बात का ख्याल रखना चाहिए, हमारा इस्लाम भी यही सिखाता है। लेकिन अब ये देखें ना, अगर हम बात करें मदरसों की, आपको लगता है कि मदरसे में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है? क्योंकि इंडिया का ये कहना है कि इस मदरसे की तालीम का कोई फ्यूचर में फ़ायदा नहीं है खातिर ख्वाह। मैडम मैं अब क्या कहूँ, पहले दीनी है, उसके बाद दुनियावी है। जब दीन होगा तो दुनिया होगी, ठीक है। जब दीन नहीं, हुज़ूर पाक सल्लम दीन लेके आए हैं, उसके बाद सारा कुछ शुरू हुआ है, ठीक है। लेकिन ये बात, इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है। हम जो आपसे बात कर रहे हैं, ये हम मजदूर बंदे हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। तमाम पूरी दुनिया के ममालिक मुसलमान जो भी हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए। अगर एक्शन कोई नहीं लेता तो वो मुसलमान ही नहीं है हमारे हिसाब से। परसों पहले दिन उन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद कर दी, आज मदरसे बंद कर दिए, कल वो मुसलमान उधर जो साहब को शहीद कर दिया। गैर कानूनी मदरसे को बंद करने का आदेश दिया गया। इसका मतलब है कि जिस मदरसे का जो पंजीकरण है वो उत्तर प्रदेश सरकार के पास नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। और ये बात सही भी है साथ में, क्योंकि अगर मदरसे में कुछ गलत नहीं भी हो रहा है तो उसको सरकार के पास उनको पंजीकरण करवा के रखना चाहिए, ताकि पता तो रहे
और पंजीकरण नहीं करवाया, उन मदरसे को तो चालू रखने का आदेश है ही, जो पहले से सरकार के पास पंजीकृत है। लेकिन जिसके पंजीकृत नहीं है उसको बंद करने का इलाहाबाद की कोर्ट जो है, हाई कोर्ट ने वो दिया है। तो इस पर जो है उत्तर प्रदेश में तो कम, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग ही इसमें ज़्यादा बिलख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार या कि भारत सरकार जो है किस तरह से मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। जबकि ये बात जो है वो कंपैरिजन करने के मामले में ये कह रहा है कि किस तरह से फिलिस्तीन में हो रहा है, जिस तरह से मुसलमानों के साथ, वही जो चीज़ है यहाँ पर इंडिया में कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, जो कि इस पर आपने देखा है कि किस तरह से उनके मीडिया ने उनको लताड़ा है और वो बंदे चुप हो गए। क्योंकि ये बात सत्य भी है, अगर उसके पास सच में जवाब होता, अगर उसका तथ्य मौजूद होता तो वो अपने देश की मीडिया को ही पहले तो उसको चुप करा देता। हिंदुस्तान के लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान में जितने भी माइनॉरिटी है, जितने हिंदू हैं, उनके साथ जो गलत होता है उस पर उनकी मीडिया जल्दी नहीं दिखाएगी, टीवी की मीडिया। लेकिन बाकी जब इंडिया में कोई ऐसी खबरें आती है तो पता नहीं क्या होता है, फटाफट पाकिस्तान में पहुंच जाता है, जिस पर प्रतिक्रिया देना चालू कर देते हैं गलत सलत। लेकिन अगर अच्छाई बात ये करें तो यहाँ पर जो भी होगा दोनों पक्षों को रखने का मौका मिलता है कानूनी तौर पर जो होगा। अगर इलाहाबाद कोर्ट ने यह फैसला दिया है तो ऐसा नहीं है कि बिना जानकारी के दे दिया होगा, उन्होंने भी अपने तगड़े वकील हायर किए होंगे, तब जाके ये फैसला को जो है दिया गया होगा और पूरे डिफेंस का मौका मिलता है, यानी साबित नहीं कर पाए, इसलिए केस हारा, जिसके कारण इलाहाबाद कोर्ट ने फैसला दिया।